बेटे को मुख्यमंत्री बनाना ही है ना भाई। तो जब बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है तो उनकी सारी गतिविधियां जो होंगी उस राजनीति के केंद्र में होंगी कि बेटा को कैसे मुख्यमंत्री बनाया। एनडीए के घटक दल के गठबंधन के एक सदस्य के रूप में हम लोग की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग माइन्यूटली उन सारी चीज़ों का अध्ययन करें जिसकी वजह से इन 6 सीटों पर हमारी हार है। देखिए, ये जो समीक्षा बैठक है ना, उन तमाम बिंदुओं पर विचार करने का विषय है, जिसमें हम ये देखेंगे कि किन-किन जगहों पर संगठन के रूप में हमारी क्या कमी रह गई, कहना चाह रहा हूँ। और देवेश बाबू ने उस अपना क्लैरिफ़िकेशन भी दिया है और आम तौर पर जब बूथ वाइज़ एनालिसिस नहीं होती है तरीके से, तो इस तरह की अफ़वाहें उड़ाई जा सकती हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में समीक्षाओं का दौर चल रहा है। लोकसभा 2024 के चुनाव खत्म होते ही हर दल समीक्षा कर रही है। इसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम आज समीक्षा बैठक अपने कार्यालय में कर रही है, जिसमें आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा अपने तमाम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को बुलाकर अलग अलग क्षेत्रों में, जो काराकाट है या शाहाबाद के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को पकड़ के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको बुलाकर आज बैठक कर रहे हैं। क्या निर्णय होगा, इस तमाम विषय पर चर्चाएं होंगी। बिहार के राजनीति गलियारे में कई ऐसे मुद्दे हैं जो कुशवाहा समाज को लेकर के बातें उठ रही हैं, उस पर चर्चा करेंगे। नितिन भारती आरएलएम से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर से जुड़ते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत में। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, आज बैठक चल रहा है, क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा इस बैठक में? देखिए, राजनीतिक दल के रूप में अभी लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुआ है, उसमें विभिन्न मुद्दों पर हम लोगों की ये बातचीत हो रही है। खास तौर पे जो इस मीटिंग का जो उद्देश्य है, वो एनडीए की जो आखिरी चरण में जिन 8 सीटों पर मतदान था, उसमें से 6 सीटों पर हमारी हार हुई। तो एक एनडीए के घटक दल के गठबंधन के एक सदस्य के रूप में हम लोग की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग माइन्यूटली उन सारी चीज़ों का अध्ययन करें जिसकी वजह से इन 6 सीटों पर हमारी हार हुई। मूल रूप से ये जो शाहाबाद का क्षेत्र है, भोजपुर का क्षेत्र है, मगध का क्षेत्र है और पाटलिपुत्र तक जहाँ इसका जो असर हुआ, तो इन सारी चीज़ों का असेसमेंट करने के लिए हम लोगों ने उन्हीं क्षेत्र के अपने जिला के साथियों को आज बुलाया है। और उस बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी उपस्थित रहेंगे और प्रदेश के अध्यक्ष मदन चौधरी जी भी रहेंगे और बाकी तमाम जो सीनियर हमारे पार्टी के पदाधिकारी वगैरह हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक से जो बातें निकल के सामने आई, चाहे कहा जा रहा है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में बड़ी हार हुई, उपेंद्र कुशवाहा जी किसी पर आरोप तो नहीं लगा रहे, लेकिन भीतर ही भीतर एक नाराजगी है। चूंकि कहा यह जा रहा था कि बीजेपी के लोगों ने, एनडीए के अन्य साथियों ने उपेंद्र कुशवाहा के काराकाट पर ध्यान नहीं दिया है, इस वजह से नाराजगी है। देखिए, ये आरोप निराधार है ना, ध्यान नहीं दिया, ये तो आरोप कैसे आप लगा सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम वहाँ हुआ, गृह मंत्री का कार्यक्रम हुआ। इसलिए क्योंकि पवन सिंह राजपूतों के एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे थे और चाहती बीजेपी तो उनको बैठा सकती थी पहले, लेकिन अंत में फैसला लिया गया, इस वजह से नाराजगी। देखिए, बात क्या है ना, किसी एक इंडिविजुअल को बिठाने का फैसला वो इंडिविजुअल जब तक न चाहे तब तक तो कोई ले नहीं सकता। बीजेपी ने उनको पार्टी से निकाला भी था, लेकिन इसके बावजूद भी वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बने रहे। देखिए, ये जो समीक्षा बैठक है ना, उन तमाम बिंदुओं पर विचार करने का विषय है, जिसमें हम ये देखेंगे कि किन-किन जगहों पर संगठन के रूप में हमारी क्या कमी रह गई या गठबंधन के रूप में क्या कमी रह गई या कौन सारे और फैक्टर्स थे जिसकी वजह से चुनाव का ये परिणाम निकला। और केवल काराकाट ही नहीं, उन तमाम जगहों के विषय में हम लोग समेकित रूप से बात करेंगे, क्योंकि एक बात, चाहे वो पक्ष का व्यक्ति हो या विपक्ष का व्यक्ति हो, वह एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहेगा कि यह जो 6 सीट का जो नुकसान हुआ है एनडीए का, वह एक पर्टिकुलर कारण है जिसकी वजह से नुकसान हुआ है और सबका मिला-जुला असर है जिसकी वजह से एनडीए को ये नुकसान झेलना पड़ा है। तो एक गठबंधन दल के रूप में हमारी भी एक भूमिका है, हम लोग भी इसको प्राथमिकता के रूप से इसकी समीक्षा करना चाहते हैं, इसलिए आज ये बैठक बुलाई गई। कहा ये जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, एनडीए से अलग हो सकते हैं, विधानसभा के पहले उधर महागठबंधन से भी ऑफर है, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब देखिए, कयासों के आधार पर तो बहुत कुछ कहा जाता रहा है और इस तरह की बातों पर मुझे नहीं लगता कि किसी को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ बने हुए हैं। और जहाँ तक हमारे नेता की बात है, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट रूप से
एनडीए कैसे मजबूत हो, इसको लेकर उनके पिछले कई ट्वीट्स पर अगर आप गौर करेंगे तो उनका ट्वीट्स भी इसी और इशारा करता है कि कैसे एनडीए की मजबूती और बढ़े। जैसे कुछ तमाम न्यूज चैनल्स में, कुछ न्यूज पेपर्स में कुछ न्यूज आ गए थे जो आंतरिक समीक्षा बैठक से जुड़ा कुछ विषय प्रकाशित किया गया था। तो हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कहा कि इससे संगठन मजबूत नहीं होगा और कमजोर होगा। तो निश्चित रूप से यह जो अगर कोई नेता इस तरह की बात कह रहा है तो वो गठबंधन की मजबूती को सामने रखकर ही ऐसी बात कह रहा होगा। तो एनडीए से बाहर जाना और ये सब कयासों के आधार पर कोई भी कुछ कहे तो कुशवाहा को लालू यादव ने एक मौका दिया, वो मौका सफल हो गया उनको, और इधर एनडीए की तरफ से ना तो किसी को मंत्री बनाया गया, ना उपेंद्र कुशवाहा को अब तक राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है। इस पर लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई कुशवाहा को अब चले जाना चाहिए लालू प्रसाद यादव के साथ में, मजबूती भी मिलेगी और जो पिछड़ा अति पिछड़ा का जो वोट है वो भी एकजुट हो जाएगा। हाँ, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी ने किसी कुशवाहा को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया है क्या? अगर इस तरह की कोई बात हो तो बताइए। कुल मिला के उद्देश्य तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना ही है ना भाई। तो जब बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है तो उनकी सारी गतिविधियां जो होंगी उस राजनीति के केंद्र में होंगी कि बेटा को कैसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये जितने टिकड़म है, इसको मैं किसी समाज को जोड़ने की प्रक्रिया से नहीं जोड़ता हूँ, इसको मैं राजनीतिक टिकड़म कहता हूँ। सारण में राजपूत और यादव को लड़ा देना, शाहाबाद के क्षेत्र में कुशवाहा और राजपूत को लड़ा देना, समाज में शांति व्यवस्था को की बलि चढ़ाकर अपने बेटे की ताजपोशी जिस राजनीतिक दल का उद्देश्य हो, जिस राजनीतिक नेता का उद्देश्य हो, उसके प्रति विश्वसनीयता कैसे हो सकती है? उसके प्रति विश्वसनीयता होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जहां तक कुशवाहा समाज का प्रश्न है या इससे जुड़े और तमाम लोगों का प्रश्न है, बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस बार लोगों ने बहुत बारीकी से, यदि आप राजनीतिक परिदृश्य का यदि आप ये देखें तो लोगों ने कुछ संदेश दिया है। राजनीतिक दलों को उस संदेश को पढ़ने की जरूरत है। अब लोग कैसे पढ़ते हैं ये राजनीतिक दल के ऊपर निर्भर करता है। ये स्पष्ट है कि कुशवाहा भागेंगे नहीं कहीं पे, एनडीए के साथ रहेंगे। देखिए, मेरा ये कहना है कि यदि आप जो एक भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है ना, कुशवाहा समाज ने यदि एनडीए को छोड़ दिया होता तो क्या एनडीए 30 सीटों पर होती? ये मेरा बेसिक प्रश्न है, लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। तो यह भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। ऐसी ही एक भ्रम के गठबंधन दल के नेता एमपी जो है वो भ्रम पैदा कर रहे हैं। देखिए, मेरा वोट बड़े, मतलब कुशवाहा बड़े, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब देवेश बाबू ने अपना क्लैरिफिकेशन भी दिया है, और आमतौर पर जब बूथ वाइज एनालिसिस नहीं होती है तरीके से तो इस तरह की अफवाहें उड़ाई जा सकती हैं। हम लोग बूथ वाइज एनालिसिस के आधार पर बात करने वाले लोग हैं ना। हम लोगों ने तो ये बताया, कल तो संजय झा जी ने क्या कहा, 176 सीटों पर एनडीए आगे है। तो ये जो वेदना है अंदर कि लोकसभा में इतने तिक्रम करने के बाद भी 176 सीट पर एनडीए आगे है, तो 25 में हमारा क्या दुर्दशा होने वाला है। तो उसके लिए फिर से नया तिक्रम क्या है? नया तिक्रम है लोकसभा में सांसद जो सांसद चुन कर गए हैं उनको संसदीय दल का नेता फिर से कुशवाहा को बनाया गया। अरे उससे ज्यादा जरूरी तो प्रदेश में कुशवाहा को नेतृत्व देने की बात है। आप कर दीजिए कि सीएम जो है वो कुशवाहा जाति से होगा। आप नेता का नाम घोषित मत कीजिए, कम से कम यह तो वादा कर दीजिए कि कुशवाहा जाति का नेता होगा सीएम। लालू जी को इतना तो कम से कम करना चाहिए, अगर समाज के इतने हितैषी हैं तो। वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है तमाम राजनीतिक तिक्रम के आधार पर लालू प्रसाद यादव के लाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी तरह दिलवा दी जाए। यही तिक्रम का मुंह, चाहे उसके लिए अपने ही कार्यकर्ता को सारण में गोली न क्यों लग जाए, उसकी उनको कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन असली चिंता वही है, असली उद्देश्य वही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमाम विषयों पर आपने चर्चा की, बातचीत करके दर्शकों को समझाया क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में और कुशवाहा वोटरों का, कुशवाहा का क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ी रहिए भारत लाइव पर, तमाम खबरों के सिलसिले लगातार मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816722।